होने लगा। उसी बीच में इन गोपियों को अहंकार हो गया। आत्मानम में निरे, मैं संसार में टॉप की स्त्री हूं, मेरा सौंदर्य, मेरा सौशील्य, मेरा सौकुमार्य विश्व में टॉप पर है, क्योंकि श्री कृष्ण मेरी खुशामद कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने भी तारीफ कर दिया रास में। तुम तो बड़ी सुंदर हो, तुम्हारे लिए तो मेरी जान हाजिर है, जिगर हाजिर है, इस तरह की तमाम बातें। अरे वो तो बहुत बड़े एक्टर हैं ठाकुर जी। अरे आप लोग भी तो यही करते हैं, और क्या करते क्या है आप लोग, दिन रात यही करते हैं आप लोग। वो चाहे आपकी स्त्री कुकरी सुकरी हो, लेकिन जब आप काम युक्त होते हैं तो उसको फिर आप भगवान के आगे मान लेते हैं। अपनी अपनी वीकनेस नोट कीजिए आप लोग भी। तो जब अहंकार हो गया तो भगवान रास से किशोरी जी को लेकर साथ में गायब हो गए। अब गोपियों ने विलाप किया। पहले तो वृक्षों लताओं सबसे पूछा, उसके बाद श्री कृष्ण बन गई स्वयं। एक अवस्था होती है प्रेम की, महाभाव कहते हैं उसको। प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भावावेश भक्ति। वहां पहुंच जाता है जब महापुरुष, तो उसको आवेश होता है अलौकिक। ड्रामा नहीं, पिक्चर की तरह नहीं, अलौकिक आवेश होता है समाधि में। तो गोपियों ने अपने आप को, एक कृष्ण बन गई, एक अघासुर, एक बकासुर, एक पूतना बन गई। और सखाओं की लीला, सखियों की लीला, राक्षसों का वध, ये अनेक प्रकार की लीलाएं कर रही हैं गोपी। और फिर किशोरी जी और ठाकुर जी के चरण को देखा उन्होंने, और आपस में विचारणा हुई। यहां से वो गए हैं, एक गोपी यहां से उनके साथ गई है। कसम खाए हैं सुखदेव परमहंस, राधा शब्द नहीं बोलेंगे पूरी भागवत में। याम गोपी मनयत कृष्ण, गोपी शब्द लिखा है। तो किशोरी जी का पर्यायवाची शब्द वेदों में गोपी भी है। तो किशोरी जी ने भी देखा कि मेरी प्राण प्रिया गोपियां इतनी बिहबल हो रही हैं, इनको दया नहीं आ रही है। तो उन्होंने भी कहा कि भाई देखो, मैं तो अब नहीं चल सकती, थक गई। तो कंध आरुह्यताम, अपने कंधे पर बिठा के ले चलो तो ले चलो, वरना मैं तो ये भी बैठ जाऊंगी। अभी गोपियां आती होंगे इधर और मैं तो उसी में शामिल हो जाऊंगी। तो ठाकुर जी ने कहा है शामिल हो जाएंगी का मतलब फिर तो हम पकड़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा आओ बैठ लो हमारे कंधे पर। और जैसे ही किशोरी जी ने पैर उठाया बैठने के लिए, ठाकुर जी उनको भी छोड़ के चले गए। अब सारी गोपियां जो रोती हुई जा रही थी, उन्होंने देखा, अरे देखो वो गोपी यानी किशोरी जी बेहोश पड़ी हैं वियोग में। गई, सबने पंखा झलाए, किया वो किया जो कुछ अपना था तात्कालिक उपचार। और किशोरी जी होश में आई, समाधि में छूटी। तो किशोरी जी ने क्या कहा, अवमानंच दौरात्म्यात् विस्मयम परमम जयु। मैंने दुरात्मापन किया था गोपियों, मैंने अहंकार किया था कि मेरे समान कौन सुंदर स्त्री है, सब गोपियों को छोड़ करके हमको साथ लाए। बहाना ये बना रही किशोरी जी, फैक्ट दूसरा है। ये भागवत ग्रंथ का रास पंचाध्यायी इतना गूढ़ है कि शब्द कुछ है, मतलब कुछ है। तो एक मेरा दौरात्म्य दुरात्मापन है।
कि मैंने अपमान किया प्रियतम का, इसलिए वो हमको भी छोड़ के चले गए। तो विस्मयम परमन जजु, गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये किशोरी जी क्या कह रही हैं। दौरात्म्यम, दुरात्मा शब्द का प्रयोग कर रही हैं अपने लिए। अरे ठाकुर जी तो इनके दास हैं, हम लोग जानते हैं, गोलोक से जानते हैं। ठीक है, लीला है, लीला। खैर फिर सब गोपियां इकट्ठी हो गई, किशोरी जी भी आ गई, और सब ने वो गोपी गीत गाया। 19 श्लोक हैं गोपी गीत में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है भागवत में, उसको गोपी गीत कहते हैं। श्याम सुंदर को प्रकट करने के लिए गोपी गीत हुआ, उसमें किशोरी जी भी सम्मिलित हैं। उसका पहला श्लोक मैंने आप लोगों को इशारे में बताया था, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही दैत दृश्यताम दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस्वाम विचिन्वते। हे प्रियतम श्री कृष्ण, तुम्हारे ब्रिज में प्रकट होने से बैकुंठ नीरस हो गया। अब भविष्य में लोग बैकुंठ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बैकुंठ की अधिष्ठात्री यहां दासी बनकर रहती हैं महालक्ष्मी जी। और महाराज आप तो हमारे प्राण हैं, प्राण के समान नहीं। धृता सवा, हम आपके लिए व्याकुल हैं, दर्शन दीजिए। ये पहला श्लोक। अब 19 श्लोकों की व्याख्या करने का समय तो नहीं है। चौथा श्लोक सुन लीजिए। फिर गोपियां कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नामंतरात्म दृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्त सख उदेवान सात्वतांकुले। हे श्याम सुंदर, तुम ये जानते हो कि मैं तुमको नहीं जानती है, तुम गलत जानते हो, मैं जानती हूं तुम कौन हो। खाली गोपिका नंदन, नंदन नंदन, यशोदा नंदन नहीं हो, अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, सब जीवों के अंतःकरण में रहने वाले भगवान हो। विखनसार्थितो, ब्रह्मादिक ने जब बहुत प्रार्थना की थी आपसे अवतार लेने के लिए, तो विश्वगुप्त यहाँ संसार की रक्षा के लिए सख उदयवान यहाँ प्रकट हुए हो तुम, सात्वतांकुले यदुकुल में। चौथे श्लोक में ऐसा कहा। फिर 9वें श्लोक में कहा, तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। महाराज आप तो वो हैं कि अनंत कोटि कल्पों से जो जीव त्रिगुण में त्रिताप में तप्त हो रहे हैं, आपकी चर्चा को कोई उपास्य बना ले, तब कथामृतम, आपकी लीलाओं का कोई चिंतन कर ले। वो लीलाएं ऐसी हैं कि सिद्ध महापुरुष जीवन मुक्त मलात्मा परमहंस भी चिंतन करते हैं। निवृत्त तारसई रूप गीयमानात्, निवृत्त तर्ष जो लोग हैं, आत्मा रामाश्च मुनियो निर्ग्रंथा आप्तुरुक्रमे कुर्वन्त हैतुकीं भक्तिम।
जो आपकी कथा को, आपके विषय को, भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम जन को संसार में प्रचार करते हैं, देते हैं, वे बहुत बड़े दानी हैं। भूरिदा जना। फिर आगे कहती हैं गोपियां कि अटत यद्भवानन्निकाननं त्रुटिर्जुगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलं श्रीमुखं च ते जड़ उदीक्ष्यताम पक्ष्मकृदृशाम। 14वां श्लोक। महाराज, जब आप जंगल में गाय चराने जाते थे तो दिन भर रहते थे वहीं, तो उस दिन का एक एक क्षण, क्षण भी ज्यादा कह दिया, त्रुटि, सबसे छोटे टाइम को संस्कृत में त्रुटि कहते हैं, वो जुग के समान मालूम पड़ती थी हमको, हम लोगों को, सारी गोपियों को। और जब शाम को आप लौटते थे तो बीच बीच में जो ये महात्मा लोग आपको प्रणाम करते थे और आपको यहां आने में देर होती थी, तो हमको बड़ा क्रोध आता था उन महात्माओं के ऊपर। अब हम कुछ कह तो नहीं सकते थे, गृहस्थी है, लेकिन वो हमारे लिए असह्य होता था कि निरे बड़े बड़े महात्मा खड़े रहते कि इधर से ठाकुर जी शाम को निकलेंगे तो प्रणाम करेंगे, दर्शन करेंगे, और इसमें तमाम टाइम लगी जाता है। एक बार मुझे हवाई जहाज से दिल्ली जाना था, एक जगह लेक्चर हो रहा था, तो 1 घंटे पहले लेक्चर मैंने समाप्त कर दिया कि आधा घंटे का रास्ता है एयरपोर्ट, और साहब जो 25-30 हजार आदमियों ने घेरा और पैर छूना शुरू किया, तो हम निकल नहीं पाए, जहाज चला गया। लोगों की श्रद्धा को क्या करूं। तो गोपियां कहती हैं कि फिर जब आप आते हैं और आपका हम दर्शन करते हैं तो ब्रह्मा को गाली देते हैं कि ब्रह्मा ने आंख में पलक क्यों बनाया, क्योंकि दर्शन करने में ये डिस्टरबेंस है, पलक भंजती है फिर उठती है, फिर हमको पता भी नहीं चलता, वरना उसको हम झापड़ लगा ले। हाँ? और सबके आखिर में 19वें श्लोक में गोपियों ने जो कुछ कहा वो सारी भागवत में टॉप की बात मैं समझता हूं। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहंस्तनेषु भीतासनै प्रिय दधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कूर्पाद्भिर्भ्रमति धीर्भवदायुषाम्। 18,000 श्लोक क्या, पूरे वेद व्यास के जितने 4 लाख श्लोक हैं समस्त पुराणों महाभारत में, ये टॉप का श्लोक है। गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, जब कभी, अभी तो श्याम सुंदर अलक्षित है ना, जब कभी आप मिलते थे इसके पहले, तो आपके चरण के तलुए को जब मैं अपने हृदय पर रखती थी तो बहुत धीरे से रखती थी। संसार में आप लोगों को अपने संसार में तो अनुभव होगा, माँ बाप बेटा स्त्री पति के प्यार में, कि जितना अधिक प्यार होता है उतने जोर से चिपटाता है वो आदमी, थोड़े प्यार में धीरे से चिपटाएगा। दिन में 10 बार बच्चा आ रहा है माँ के पास तो ऐसे ऐसे कर लेती है थोड़ा सा। अगर बच्चा खो जाए और 10 दिन बाद मिले तो फिर वो इतने जोर से चिपटाती है कि भले ही बच्चा परेशान हो जाए बेचारा, लेकिन माँ नहीं मानती।
ऐसे ही स्त्री पति का प्यार ऐसे ही सबका होता है। लेकिन इतना ऊंचा प्यार ब्रह्मा शंकर से भी आगे, और वो श्याम सुंदर के चरण के तलवे को धीरे से अपने स्तन में लगाती हैं कि मेरे स्तन ठाकुर जी के कोमल तलवे में चुभ न जाए, उन्हें कष्ट न हो जाए। ये श्याम सुंदर के सुख की भावना से प्यार करना है, यहां पहुंचना है आपको, ये लक्ष्य होना चाहिए। श्याम सुंदर के सुख के लिए ही हम उनसे प्यार करेंगे, अपनी इच्छा नहीं बनाएंगे। इतना अनंत आनंद का भी अनंत गुना जहां आनंद है, उस चरण कमल के तलवे पर भी ये ध्यान रखना, अपने सुख के लिए नहीं सोचना, श्याम सुंदर के तलवे में कष्ट न हो जाए। जब ये वाक्य कहा तो ठाकुर जी पिघल गए। इति गोप्य प्रगायन्त्य तलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुस्तुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। इस प्रकार अनेक प्रकार की गुणावली गाते हुए, प्रलाप करते हुए जब गोपियों ने गीत गाया, जोर से रो करके कंट्रोल नहीं कर सकी। सुस्वरम, तो फिर तासामाभिरभूत क्षौरि स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथा। भगवान से नहीं रहा गया। भगवान कहीं गए हुए नहीं थे वो सर्वव्यापक है, उनको न कहीं जाना है ना आना है। लेकिन ये आंख मिचौनी खेलते हैं भक्तों के प्रेम को बढ़ाने के लिए और उनकी परीक्षा के लिए, उनके प्रेम को और उज्जवल बनाने के लिए भगवान प्रकट हो गए। स्मयमान, मुस्कुराते हुए। इधर तो जान जा रही, हजरत मुस्कुरा रहे हैं। हमने बड़ा कमाल किया, गायब हो गए तो तुम लोग खूब रोई ना। अरे एक भाई मुस्कुराने की बात है। जब कोई दुखी हो बहुत तो उसके पास कोई जाए तो थोड़ी सी तो एक्टिंग करनी चाहिए। देखो संसार में कोई मरता है और आप जाते हैं उसके यहाँ तो कैसा मुंह लटका के बैठते हैं। वहां स्मयमान जाए अगर मुस्कुराते हुए तो आप दुश्मन बन जाए उसके। हाँ, इसको बड़ी खुशी हो रही है हमारा पति मर गया था। इतना भयंकर विरह का दुख गोपियों को, और ठाकुर जी स्मयमान मुखाम्बुजा विरभूत वहीं प्रकट हो गए। ऐसे आते हुए नहीं दिखाई पड़े, उन्हीं के बीच में टपक पड़े। अब क्या था, सब आनंद विभोर हो गई, लिपट गई। अब एक तो शरीर और एक करोड़ों गोपियां कैसे लिपटेंगी, क्या होगा। अब ये तो प्रैक्टिकल स्वरूप तो उस समय जो हुआ हुआ वो लोग जाने। एक आदमी को 10 स्त्री ही नहीं चिपट सकती हैं, इतनी जगह ही नहीं शरीर में। अरे पैर में कई स्त्री लगेंगी, हाथ में कई लगेंगी, पीठ में अरे कितनी लगेंगी भला। लेकिन अब वो बारी बारी से किया कि एक साथ किया कि स्त्री में स्त्री चिपटती गई, जैसा भी हुआ होगा। तो इस प्रकार गोपियां आनंद मग्न हो गई, समाधि हो गई, सबकी ऐसी अवस्था आ गई, इतनी बड़ी चीज खोई हुई मिल गई।